हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक में। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए कक्षा 9 बहुपद का प्रश्नावली 2J लेकर आए हुए हैं। पिछली वीडियो में प्रश्नावली 2I तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। स्टूडेंट्स, पीछे की आप किसी भी प्रश्नावली का वीडियो आप देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से पीछे की वीडियो आप देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही आसान भाषा में चैप्टर वाइज वीडियो आपको मिलता रहेगा। स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 1 है, x पे पावर 4 प्लस 4 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़ा जाएगा। और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और सही ऑप्शन आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो स्टूडेंट्स, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। इस प्रश्नावली में जितने भी प्रश्न हैं उसको हम लोगों को या तो a² प्लस 2ab प्लस b² यानी इस रूप में बदलना है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। या दूसरा जो टाइप्स होगा a² माइनस 2ab प्लस b² यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर। मतलब जितने भी प्रश्न होंगे उसको a प्लस बी के होल स्क्वायर में या a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में उसको बदलना है यार, ठीक है ना। a² प्लस 2ab प्लस b², ठीक है। तो अब जहां पे कहीं पे 2 टर्म दिया रहेगा, तीसरा टर्म हमें पता नहीं रहेगा, तो उसको हमें पता करना है और वह पता चल जाएगा तो इस रूप में हम लिख सकते हैं। तो अगर प्लस वाला है तो प्लस वाला फार्मूला और माइनस वाला है तो माइनस वाला फार्मूला। सिर्फ इसी फार्मूले का आपको पूरे प्रश्नावली में आपको प्रयोग करना है। स्टूडेंट्स, तो देखिए, करते हैं और सीखते हैं कि कैसे जो ऐसे प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। बस फार्मूले को ध्यान रखिएगा आप। तो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है x पे पावर 4 और प्लस 4, ठीक है। अब इस पद को हमें a² के रूप में बदलना। देखिए, बीच का चिन्ह प्लस है तो यानी प्लस वाला फार्मूला लगेगा। अब इसी को हमें बदलना है a² प्लस 2ab प्लस b² के रूप में। तो देखिए, अब इसको a² के रूप में बदलेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x² और इसका स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे a² के रूप में यह हो गया, a की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, x², ठीक है, प्लस। अब देखिए, इसको अब हमें किस रूप में बदलना है, अब इसको b² के रूप में। तो b² के रूप में बदलते हैं तो यहाँ पे b² के रूप में अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 2 यानी 2 पे पावर 2 तो 4 हो जाएगा, प्लस 2ab। तो 2 तो फार्मूले से है, a का मान देखिए क्या है, a की वैल्यू यहाँ पे x² है। जब आप इसे तुलना करेंगे तो a के स्थान पे यहाँ पे क्या है, x² है। तो यानी a की वैल्यू x² और b की वैल्यू यहाँ पे क्या है, b की वैल्यू 2 है, ठीक है। स्टूडेंट्स, अब यह जो है पूर्ण वर्ग के रूप में यह संख्या हो गई और हमें कौन सी नई संख्या जोड़नी पड़ी। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 दूनी 4 x² हमें नया जोड़ना पड़ा। अर्थात हमें क्या लिखना होगा, अतः अभीष्ट जोड़ बराबर 2 दूनी 4 x², ठीक है। यानी जिस संख्या का इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जिस संख्या का गुणा करना पड़ा वह 4x² है। अब ऑप्शन में देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहले ऑप्शन में 4x² है तो पहला ऑप्शन आपका सही हो गया। स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स की यह बातें आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। स्टूडेंट्स, अगले प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, 9x² माइनस 30x को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़ा जाएगा। और यहाँ पे भी आपको 3 ऑप्शन, यहाँ पे भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से सही ऑप्शन को आपको चुनना है, ठीक है। तो अब आपका प्रश्न क्या है, 9x² माइनस 30x, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस वाला फार्मूला लगेगा। अब इसको तोड़ते हैं तो देखिए क्या होगा यह स्टूडेंट्स, अब इसको a² के रूप में बदलना है। तो इसको a² कैसे लिख सकते हैं, 3x और पूरे का स्क्वायर। अब देखिए 3 का स्क्वायर होगा 9 और यहाँ पे x² हो जाएगा।
माइनस, अब देखिए यह जो है बी स्क्वायर के रूप में तो यह नहीं हो पाएगा क्योंकि यह किसी संख्या का स्क्वायर डायरेक्ट नहीं है, तो अब इसको 2ab के रूप में कन्वर्ट करना है। तो यह क्या हो गया, 2a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3x, तो 2 गुणे 3x। हाँ, अब आपको कठिनाई होती है स्टूडेंट्स बी का मान निकालने में कि बी का मान कैसे निकालें, कैसे हमें पता चलेगा बी का मान। तो स्टूडेंट्स 2 तो फार्मूले में है और ए का मान पता चल गया। अब आप देखिए यहाँ पे 2 तिहाई 6, अब 6 में कितने का गुणा करने पे 30 आएगा, तो 6 में 5 का गुणा करने पे 30 आएगा, यानी जो बी का मान होगा वह क्या हो जाएगा 5 होगा। या अगर आपको उसके बाद भी नहीं समझ में आता है तो यहाँ पे जो संख्या है, जैसे यहाँ पे क्या है 30x, अब यहाँ पे a 2 और a का मान हमें पता चल गया था, तो 2 तिहाई 6x, उससे भाग दे दीजिए, तो x से x कट गया, 6 से 30 कटा तो 5 आया, यानी जो संख्या आई वह 5 आई। प्लस अब बी स्क्वायर, तो बी की वैल्यू क्या है 5, तो 5 का यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यह इस रूप का हो गया, ठीक है ना, ए स्क्वायर यानी 3x का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2a की वैल्यू 3x, बी की वैल्यू 5 और बी स्क्वायर का मान 5, 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब यह a माइनस बी के होल स्क्वायर का रूप का हो गया। हमें कौन सी संख्या नई ऐड करनी पड़ी, तो अभीष्ट जोड़ कौन सा हुआ, यहाँ पे देखते हैं, अभीष्ट जोड़ बराबर, अब देखिए यहाँ पे तो इसी संख्या का हमने गुणनखंड किया, फैक्टर के रूप में कन्वर्ट किया इस रूप में, यहाँ पे भी वही संख्या को हमने लिखा। यहाँ पे यह संख्या जो है नई है, यानी यही संख्या जोड़ने पे यह नंबर जो है पूर्ण वर्ग बन रहा है। तो 5 का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर क्या हो गया स्टूडेंट्स 25, यानी 25 जोड़ने पे यह संख्या जो है पूर्ण वर्ग बन जाएगी। अब कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कितनी बातें आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। अगले प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 3 है आपका, 9y स्क्वायर माइनस 12xy को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़ा जाएगा, और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही ऑप्शन को आपको चुनना है। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है आपको, 9y स्क्वायर माइनस 12xy, ठीक है। अब इसी को कन्वर्ट करना है, तो देखिए कैसे होगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स इसको हम क्या लिख सकते हैं 3y और उसका होल स्क्वायर। अब देखिए 3 का स्क्वायर होगा तो 9 होगा और y स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस वाला है तो माइनस वाला फार्मूला, यानी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के रूप में बदलना है। तो 2 फार्मूले से a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3y, ठीक है, a की वैल्यू 3y, ठीक है स्टूडेंट्स। अब b की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए अब 2 तिहाई 6, 6 में कितने का गुणा करेंगे तो 12 आएगा, 6 दूनी 12 यानी 2 का, और यहाँ पे y है, यहाँ पे x भी है, तो यानी x का भी गुणा करना है, ठीक है। अब फिर आपका क्या होता है b स्क्वायर, b की वैल्यू क्या आई है 2x, यानी 2x का स्क्वायर। अब यह हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, अब इस रूप में हो गया। अब इसका अभिष्ट जोड़ क्या होगा, अभिष्ट जोड़ यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका। अब आप देख रहे हैं कि कौन सी संख्या नई जोड़ी गई 2x स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि यह तो इसी संख्या को हमने इस रूप में लिखा, यहाँ पे इसका हमने गुणनखंड कर दिया, तो 2 गुणे 3y गुणे 2x आया। जो संख्या हमें नई जोड़ना पड़ा वह है 2x का होल स्क्वायर, यानी 2x का होल स्क्वायर जोड़ने पे यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अब यह जो स्क्वायर है वह 2 का भी है और x का भी है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और x पे पावर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पहला यह ऑप्शन आपका सही है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स की यह बातें आपको अच्छी तरह समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अगले प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, 1 माइनस 8x को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़ा जाएगा, ठीक है। इस प्रश्न को हल करते हैं, ध्यान से समझिएगा। 1 माइनस 8x, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1 का स्क्वायर, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस, अब यहाँ पे देखिए
टू फार्मूले से, ठीक है। ए की वैल्यू क्या है, 1 है। अब ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू क्या होगी, तो अब देखिए यहाँ पे 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 ही होगा, 2 का भाग देंगे 4 में 8 में, तो 2 चौके 8 यानी 4 होगा, और यहाँ पे यक्स है तो यक्स, तो 4 यक्स हो जाएगा। प्लस अब बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है, यही लास्ट वाली बी की वैल्यू है 4x, तो बी स्क्वायर होता है तो 4x का स्क्वायर हो गया। अब यह हो गया ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर के रूप में हो गया। अब कौन सी संख्या जोड़ी गई, तो यहाँ पे तो 1 का स्क्वायर हमने इसी को किया, यहाँ पे 8x को हमने इस रूप में तोड़ कर लिख लिया, गुणनखंड कर लिया, और हमें जो नई संख्या रखनी पड़ी वह क्या है 4x का स्क्वायर। अतः यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, अतः अभिष्ट जोड़ बराबर अभिष्ट जोड़ बराबर यहाँ पे क्या है 4x का होल स्क्वायर, यानी यह 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ पे x स्क्वायर, यानी जो संख्या आपको ऐड करनी पड़ेगी वह 16x स्क्वायर। और देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में सही है, तो चौथे ऑप्शन में आपका 16x स्क्वायर सही है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ तक आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। और स्टूडेंट्स अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 है, 49y स्क्वायर माइनस 56yz को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़ा जाएगा। और यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, उसमें से सही ऑप्शन आपको बताना है। तो क्या दिया हुआ है आपको, 49y स्क्वायर माइनस 56yz। अब इसको कन्वर्ट करते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में। तो इसको a स्क्वायर लिखने के लिए हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम लिख सकते हैं 7y का होल स्क्वायर। अब देखिए यह स्क्वायर होगा 7 का तो 49 हो जाएगा, और यहाँ पे y स्क्वायर यानी यही चीज हो जाएगा। माइनस 2 तो फार्मूले से है, a का मान कितना हुआ 7y, तो 2 गुणे 7y। अब आपको कठिनाई होती है स्टूडेंट्स b के मान के लिए कि b का मान कितना होगा। तो आप क्या करिए, जो यहाँ पे संख्या दी गई है, जो भी पद दिया गया है, जैसे यहाँ पे 56yz है तो यहाँ पे देख लीजिए 56yz। अब यहाँ पे क्या हुआ, 2 सत्ते 14, 14y हुआ तो भाग दे दीजिए 14y। अब जब आप भाग देंगे तो y से y कट गया, और 14 चौके 56, ठीक है। अब यहाँ पे 4 और z आया तो वही जो है आपका b का मान आ जाएगा, ठीक है। 4z आपका b का मान हो गया। अब इसी को b स्क्वायर के रूप में लिखना है, तो यह क्या हो जाएगा 4z और उसका होल स्क्वायर। उम्मीद करते हैं कि यह बातें आपको समझ में आ गई होगी स्टूडेंट। अब यह a स्क्वायर हो गया माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब आप कौन सी नई संख्या जोड़े हैं, अतः अभिष्ट जोड़ बराबर अभिष्ट जोड़ बराबर कौन सी संख्या जोड़ी गई, 4z का होल स्क्वायर जोड़ा गया। अब यह 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, और यहाँ पे z स्क्वायर। अब आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है, और यही आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न को हल करते हैं। आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा। यहाँ से आपका अति लघुत्तरी प्रश्न चालू होता है। तो अब यहाँ से कह रहा है कि क्या आपको जोड़ना पड़ेगा कि यह जो टर्म है, जो पद अलग अलग दिए गए हैं, पूर्ण वर्ग बन जाएं। तो प्रश्न नंबर 6 को हल करते हैं। x स्क्वायर प्लस 13x, सेम मेथड का आपको प्रयोग करना है, बिल्कुल भी आपको कहीं पे भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिए क्या होगा, x का स्क्वायर, यह a स्क्वायर हो गया। अब इसको जो है 2ab के रूप में, तो 2 आपका फार्मूले से हो गया। a की वैल्यू क्या हुई, a की वैल्यू आपकी x है, तो 2 गुणे x। अब आप कहेंगे कि b की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू हमें कैसे पता चलेगी। तो हमने क्या बताया है, जो यहाँ पे नंबर दिया गया उसको डिवाइड कर दीजिए।
तो 13x और बटे में 2x, यक्स से यक्स कट गया, बचा क्या आपका 13 बटे 2, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, 13 आ जाएगा, प्लस अब यही b का मान है तो b का मान क्या हो जाएगा 13/2 और उसका होल स्क्वायर। ठीक है, यह लिखने की जरूरत नहीं, यह आपको समझाने के लिए था, यह चीजें आपको समझाने के लिए थी कि कैसे b का मान प्राप्त करें। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यह b का मान हो गया, यह हो गया a स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब यह a प्लस b के होल स्क्वायर का रूप का हो गया। अब आपको बताना है कि क्या जोड़ना पड़ेगा, तो अभिष्ट जोड़ क्या हो जाएगा, अभिष्ट जोड़ बराबर होगा आपका, अब यहाँ पे देखिए यक्स स्क्वायर यानी इसी टर्म को आपने इस रूप में लिखा है, यहाँ पे 13x को इस रूप में लिखा है, जोड़ा आपने क्या है 13/2 का होल स्क्वायर आपने जोड़ा है, तो यही अभिष्ट जोड़ हो जाएगा 13/2 का होल स्क्वायर। अब यह जो स्क्वायर है वह 13 का भी है और 2 का भी है, तो 13 का स्क्वायर 169 और 2 का स्क्वायर 4, और यही स्टूडेंट्स आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि यह बातें आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 7 है 81p² माइनस 198pq। अब यहाँ पे देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको a स्क्वायर के रूप में लिखना है, तो इसको a स्क्वायर के रूप में आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप 9 और यह p, अब यह पूरे का आप होल स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे 9 का स्क्वायर 81 और p स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 फार्मूले से है। ठीक है, अब a का मान क्या है आपका 9p। ठीक है, अब b का मान आपको पता करना है कि b का मान आपका क्या होगा, तो अब यहाँ पे b का मान पता करते हैं। तो हमने क्या बताया है कि जो यहाँ पे संख्या दी गई है उसको डिवाइड कर दीजिए जब 2 और a का मान आपको पता चल जाए। ठीक है, तो अब 9 दूनी 18, 18p से अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो p से p कट जाएगा और 18 से आप भाग देंगे तो 18 एक कम 18, 18 एक कम 18, और यहाँ पे क्या बचा हुआ है आपका q, यानी 11 q से अगर हम गुणा कर देंगे तो यह जो है इस रूप का हो जाएगा और यही b का मान हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसका आप गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18 और 18 में 11 का गुणा करेंगे तो 198pq, यानी इसका जो गुणनखंड होगा वह इस रूप का हो जाएगा, यह हो गया 2ab। ठीक है, b का मान क्या है 11q, तो अब आपको क्या करना है 11q और उसका होल स्क्वायर। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स की यह बातें आपको अच्छी तरह समझ में आ रही होगी। अब आपका अभिष्ट जोड़ क्या हुआ, तो अभिष्ट जोड़ क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे अभिष्ट जोड़ होगा आपका। अब देखिए यह संख्या, इस पद को आपने इस रूप में लिखा, इसको आपने इस रूप में लिखा है, नई संख्या कौन सी ऐड की आपने 11q का पूरे का होल स्क्वायर, तो यही आपका अभिष्ट जोड़ हो जाएगा 11q पूरे का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 121 और यहाँ पे q स्क्वायर, और यही स्टूडेंट्स आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि यह बातें आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 8 है x² माइनस 17x। तो देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करना होगा। अब यहाँ पे इसको a स्क्वायर के रूप में लिखिए, यानी x का स्क्वायर माइनस 2a की वैल्यू आपकी क्या है x, तो x हो गया, फिर मल्टीप्लाई, अब b की वैल्यू, तो b की वैल्यू कैसे पता चलेगी, तो हमने क्या बताया जो यहाँ पे संख्याएं हैं उससे भाग दे दीजिए, तो यहाँ पे 2x है तो x से x कट गया और 17/2 आ गया। ठीक है ना, आपको पॉइंट में नहीं ले जाना, यह बातें ध्यान रखिएगा। 17/2, बहुत बच्चे क्या करेंगे यहाँ पे पॉइंट में कन्वर्ट करने लगेंगे, गलत हो जाएगा आपका, आपको पॉइंट में नहीं कन्वर्ट करना है। 17/2 हो गया, यही b का मान हो गया। अब प्लस b स्क्वायर, तो b की वैल्यू आपकी क्या है 17 और बटे 2 और उसका स्क्वायर। ठीक है, अब यह a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर के रूप का हो गया। अब अभिष्ट जोड़ आपका क्या हुआ, अभिष्ट जोड़ आपका क्या हुआ स्टूडेंट्स, नई संख्या कौन सा आपने जोड़ा 17/2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, पूरे का होल स्क्वायर। तो अब 17 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 289, यह जो
स्क्वायर है वो अंश का भी है और हर का भी है, तो अंश का स्क्वायर करेंगे यानी 17 का स्क्वायर 289 और 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा, और यही स्टूडेंट्स आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स की यह बातें आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। अगले प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 9 है 16x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है ना। आपको 2ab की वैल्यू नहीं पता है। प्रत्येक प्रश्न में क्या था कि आपको b की वैल्यू नहीं पता थी, b स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता थी, लेकिन यहाँ पे a स्क्वायर b स्क्वायर पता है, आपको 2ab नहीं पता है। अब आप सोचेंगे कैसे हम जानेंगे कि a स्क्वायर b स्क्वायर पता है, तो देखिए इसको हम a स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं 4x और उसका होल स्क्वायर। बाकी जगह अब जैसे 17 है, 17 किसी संख्या का पूर्ण या 17 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यानी किसी संख्या का डायरेक्ट स्क्वायर नहीं है कि हम इसको जो है बी स्क्वायर के रूप में लिख सकें। तो जब वह उस रूप का नहीं होगा तो आप समझिएगा कि यह जो है 2ab की वैल्यू है। अब यहाँ पे यह पूर्ण वर्ग के रूप में है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 5y और पूरे का होल स्क्वायर। यह हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, फार्मूले से a की वैल्यू आपकी क्या है 4x, तो 4x, ठीक है, मल्टीप्लाई b की वैल्यू क्या है आपका 5y, ठीक है। अब यहाँ पे नई संख्याएं कौन सी आई, कौन सी संख्या का गुणा हमने किया, तो 4 दूनी 8 पचे 40 x y, यानी अभिष्ट जो जोड़ होगा वह क्या हो जाएगा, जो अभिष्ट जोड़ है, अभिष्ट जोड़ बराबर 40 x y, यानी इसी का आप यहाँ पे यही संख्या जोड़ देंगे तो यह जो बहुपद दिया है वह पूर्ण वर्ग हो जाएगा। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स की यह बातें आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। स्टूडेंट्स चलते हैं स्टूडेंट्स अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपका x स्क्वायर प्लस 8x। अब देखिए इसको कैसे हल करना, इसको भी कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे x स्क्वायर यानी a स्क्वायर हो गया। अब देखिए b स्क्वायर, अब यह 8 किसी संख्या का स्क्वायर नहीं है कि इसको b स्क्वायर के रूप में बदला जाए, यानी यह 2ab की वैल्यू है। तो 2 फार्मूले से a की वैल्यू आपकी x हो गई और b की वैल्यू आपकी क्या हो गई, अब b की वैल्यू, तो 2 से जब आप 8 में भाग देंगे तो 4 आएगा और x से x कट गया, यानी b की वैल्यू 4 हुई, प्लस b स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। अब यह हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इस रूप में हो गया। अब आपको क्या करना है, अब अभिष्ट जोड़ क्या हुआ, अभिष्ट जोड़, अभिष्ट जोड़ स्टूडेंट्स क्या हुआ, तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो नई संख्या जुटी है, यहाँ पे तो x स्क्वायर को, यहाँ पे 8x को हमने 2 गुणे x गुणे 4 लिख लिया, इसका गुणा करेंगे तो 8x आएगा। नई संख्या कौन सी आई, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, और क्या आ गया, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, यानी अभिष्ट जोड़ जो है वह क्या होगा 16 होगा स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ तक प्रत्येक प्रश्न आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स बाकी के बचे हुए प्रश्नों को स्टूडेंट्स हम लोग अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और स्टूडेंट्स अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही चैप्टर वाइज वीडियो आपको आसान भाषा में मिलता रहेगा। स्टूडेंट्स धन्यवाद स्टूडेंट्स, जय हिंद जय भारत।